सीएम रेखा गुप्ता के दिल्ली में मुख्यमंत्री बने 2 हफ्ते का वक्त हो चुका है और इस दौरान सीएम रेखा ने जो जो देखा उस पर एक्शन शुरू हो चुका है और जिन बातों का जिक्र आज मैं करूंगा उसे हर दिल्ली वाला जानता है। सीएम रेखा ने गंदी यमुना देखी, सीएम रेखा ने दिल्ली में कूड़े का पहाड़ देखा और सीएम रेखा ने दिल्ली में बढ़ता हुआ क्राइम देखा। सीएम रेखा ने जब गंदी यमुना देखी तो यमुना का सफाई अभियान शुरू किया, यमुना किनारे बसे अवैध झोपड़ियों पर कार्रवाई शुरू की, यमुना आरती के जरिए यमुना सफाई का संदेश दिया। उसी दौरान की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सीएम रेखा ने जब गंदगी देखी तो आज भलसवा लैंडफील्ड साइट वो पहुंची, वहां बांस रोपने के अभियान की शुरुआत की। उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब सीएम रेखा गुप्ता पहुंची भलसवा लैंडफील्ड साइट में। और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ नहीं होंगे बल्कि बांस के बागीचे होंगे। उसी की शुरुआत आज कर दी गई। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में बढ़ता हुआ क्राइम देखा तो 12 सालों के बाद पहली बार गृह मंत्रालय में बैठक होती है, ऑपरेशन क्लीन की स्ट्रैटेजी पर काम शुरू होता है। यानी 360 डिग्री काम होना दिल्ली में शुरू हो चुका है। इस रिपोर्ट में दिखाता हूं आपको कि सीएम रेखा ने और क्या क्या देखा। कौची भी नहीं दिया हम लोग को बेटा। चारों ओर बिखरे सामान और बुलडोजर की कार्रवाई। ये तस्वीर है दिल्ली के शास्त्री पार्क के पास यमुना खादर की, जहां अवैध झोपड़ियों पर एक्शन। इसी जगह पर आज बुलडोजर कार्रवाई की गई है और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर बनी तमाम झुग्गियों को तोड़ा गया है। नोटिस ज़रूर दिया गया था, कुछ वक्त मांगा था, लेकिन वक्त प्रशासन की तरफ से नहीं दिया और आज बुलडोज़र लेकर पुलिस के साथ यहाँ पर लोग आए और बुलडोज़र कार्रवाई की गई। प्रशासन के इस एक्शन पर झुग्गियों में रहने वाले लोग परेशान हैं। सरकार से कहीं और बसाने की गुहार लगा रहे हैं तो वहीं पैसे लेकर झुग्गियों को बसाने का आरोप भी लगा रहे हैं। टाइम भी नहीं दिया हमें, कम समय में ही हमारी झुग्गियाँ तोड़ दी, हमें टाइम नहीं दिया सामान निकालने तक। एक झुग्गी के 500-500 रुपए मांगता है। आते हैं वहाँ पर पुल के नीचे पैसे मांगते, वसूली होती है वहाँ पर, तब बनी रहती है झुग्गी, बनना झुग्गियाँ तोड़ देते हैं, पैसे लेते हैं उधर। हालांकि इन लोगों को पहले ही नोटिस देकर जगह खाली करने का आदेश दे दिया गया था और कई लोगों ने नोटिस मिलने के बाद अवैध कब्जे को खुद से खाली भी कर दिया। लेकिन ये मामला केवल अवैध झुग्गियों के खिलाफ कार्रवाई का नहीं बल्कि दिल्ली को हर तरह से क्लीन करने का है। पिछले हफ्ते गृह मंत्रालय में दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर 12 साल बाद बैठक हुई थी, जहां अवैध झुग्गियों को हटाने और इन झुग्गियों में पुलिसिया निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया गया था। माना जा रहा है कि झुग्गी झोपड़ियों में भारी संख्या में अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं। इन झुग्गी झोपड़ियों की वजह से दिल्ली में क्राइम के मामले बढ़ रहे हैं। साथ ही यमुना किनारे बसे इन झुग्गी झोपड़ियों की वजह से यमुना दिन प्रतिदिन सक्रिय हो गई है। एक तरफ अवैध झुग्गी झोपड़ियों पर एक्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ दिल्ली की पहचान बन चुके भलसवा और गाजीपुर कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। एलजी और मुख्यमंत्री ने भलसवा लैंडफिल साइट का दौरा किया और वहां बांस रोपण के अभियान की शुरुआत की। अब धीरे धीरे वहां से कचरे को हटाकर सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा। आज यहाँ से जितना मटेरियल है केंद्र सरकार के NHAI के अलग अलग प्रोजेक्ट में उसको यूटिलाइज करना, उसको DDA के ग्राउंड्स को लेवलिंग करने में इस्तेमाल करना, लाखों टन मटेरियल यहाँ से वहाँ लगाया गया, जो कि पिछली सरकारों के लिए बिल्कुल थैंकलेस काम था। दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही रेखा गुप्ता एक्शन में है और ये सच है कि सीएम बनने के बाद से रेखा गुप्ता ने जो जो गलत देखा उसके खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। चाहे वो गंदी यमुना की सफाई हो या दिल्ली में क्राइम के खिलाफ कार्रवाई या फिर दिल्ली के बदनुमा दाग कूड़े के पहाड़ को हटाने की कोशिश, रेखा गुप्ता एक्शन में। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा कि आज सीएम रेखा ने क्या क्या देखा। नहीं, सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के भ्रष्टाचार को भी देखा और इसलिए विधानसभा में CAG की रिपोर्ट पेश की गई और अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचारों का खुलासा हुआ। आज सीएम रेखा ने दिल्ली के अस्पताल पहुंची, अस्पतालों में जाकर वहां के भ्रष्टाचार को देखा और ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब सीएम रेखा गुप्ता GTB नगर अस्पताल पहुंची। तस्वीरों में देखिए जरा कि गुरु तेग बहादुर अस्पताल में डॉक्टर के साथ सीएम रेखा ने स्टोर रूम में पहुंची, जो वेंटिलेटर, बड़ी संख्या में वेंटिलेटर, PPE किट, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, सब कुछ अस्पतालों के गोडाउन में बंद था। उन्हीं को सीएम रेखा गुप्ता ने आज देखा और दावा यह किया कि ये सब कुछ कोविड काल में खरीदे गए। और आपको याद होगा कोविड काल के दौरान एक त्राहिमाम मचा हुआ था,
पीपीई किट को लेकर के, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को लेकर के। और सीएम दावा कर रही कि सब कुछ कोविड काल में खरीदा गया और अभी तक ये गोडाउन के अंदर इसी हाल में ऐसे ही धूल फांक रहा है, उस पे कई इंच धूल जम चुकी। यानी साफ सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली में हर तरफ देख रही। करोड़ों रुपए का मटेरियल यहाँ पे मिट्टी हो रहा है। आज यदि हम किसी एक्सपर्ट से इसे दिखाएं भी तो भी ये यूटिलाइज होने की स्थिति में नहीं है। ये केवल आपके गोदाम भरे हुए हैं आज की डेट में, जिसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोविड से लेके अब तक आप मानिए कि 458 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स एक अस्पताल में पड़े हैं। बाकी के अस्पतालों की क्या स्थिति है? तो सीएम रेखा ने सब कुछ देखा, भ्रष्टाचार हो, गंदी यमुना हो, दिल्ली में कूड़े का पहाड़ हो। और बेहतर बात यह कि अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, शुरुआत हो चुकी है और बहुत जल्द एक बड़ी समस्या कूड़े के पहाड़ खत्म होकर के बांस के बागीचे दिल्ली वाले बांधेंगे।